मकर संक्रांति का पर्व हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिन विशेष रूप से ऊर्जावान और सकारात्मक बदलावों का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संस्कृति में यह दिन महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और ज्योतिषीय महत्व रखता है। मकर संक्रांति का समय सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का होता है, जिसे देवताओं का दिन कहा जाता है। यह समय होते हुए भी एक नए आरंभ और शुभ अवसर का संकेत है, खासकर जब बात धन संपत्ति के योग की होती है। इस दिन विशेष रूप से कुछ कार्यों को करने से जीवन में धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन कुछ खास काम करें तो यह आपके जीवन में समृद्धि और ऐश्वर्य ला सकता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन कौन से कार्य आपको अवश्य करने चाहिए जो आपके जीवन में धन और समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं। पहला है स्नान और पूजा अर्चना। मकर संक्रांति के दिन स्नान और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी, तालाब या किसी जलाशय में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो घर में स्नान करते समय जल में गंगा जल मिलाएं। इसे आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक माना जाता है। स्नान के बाद सूर्य देव की पूजा अवश्य करें। तांबे के पात्र में जल, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। पूजा करते समय सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। यह प्रक्रिया आपके जीवन में शांति, समृद्धि और शुभता लाने में सहायक होती है। दूसरा है तिल और गुड़ का दान। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। तिल का संबंध शनि देव और धन की देवी लक्ष्मी से होता है, जबकि गुड़ पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इन दोनों का दान न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति भी लाता है। तिल और गुड़ का दान करते समय इसे गरीबों, जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे आपके कर्म दोषों का नाश होता है और शनि की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यह दान आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शुभता को बढ़ाता है। तिल और गुड़ का दान करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। यह दान स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और आर्थिक उन्नति का कारण बनता है। विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन यह दान आपके जीवन में अच्छे फल देने वाला होता है। दान करते समय मन में सद्भावना और आभार का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही भाव दान के फल को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा है कृषि कार्य में भाग लेना। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। मकर संक्रांति का पर्व कृषि और प्रकृति के साथ सीधा संबंध रखता है। इसे किसान पर्व के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह समय रबी फसलों के पकने और कटाई का प्रारंभिक संकेत देता है। इस दिन कृषि कार्य में भाग लेना शुभ और फलदायी माना जाता है। किसान अपने खेतों में जाकर हल चलाने, फसलों की कटाई और अन्य कृषि कार्यों की शुरुआत करते हैं। यह परंपरा धन धान्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन खेतों में समय बिताने से प्रकृति के साथ सामंजस्य बढ़ता है। जो लोग सीधे कृषि से नहीं जुड़े हैं, वे वृक्षारोपण कर सकते हैं या पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में योगदान दे सकते हैं। इस दिन धरती माता और भगवान सूर्य को अर्पित कृतज्ञता जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। कृषि कार्य इस दिन विशेष रूप से शुभ होता है, क्योंकि यह मेहनत, अनुशासन और स्थिरता का प्रतीक है। इससे जीवन में आर्थिक प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। मकर संक्रांति पर खेती से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेना न केवल आपके कर्मों का शुद्धिकरण करता है, बल्कि परिवार और समाज के लिए समृद्धि और खुशहाली भी लाता है। चौथा है नए व्यवसाय की शुरुआत। मकर संक्रांति को नए आरंभ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जो सफलता, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो मकर संक्रांति का दिन सबसे उपयुक्त है। इस दिन व्यवसाय का शुभारंभ करने से आर्थिक प्रगति के योग बनते हैं। नए व्यवसाय के लिए पूजन करना, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश का आह्वान करना विशेष लाभकारी होता है। शुभ मुहूर्त में नए कार्य का आरंभ करने से सफलता और स्थिरता सुनिश्चित होती है। साथ ही इस दिन अपने व्यावसायिक स्थान को स्वच्छ रखें और वहां दीप प्रज्वलित करें।
जो लोग नए प्रोजेक्ट, निवेश या साझेदारी की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें इस दिन का विशेष लाभ उठाना चाहिए। यह दिन न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शुरू किया गया कोई भी कार्य लंबे समय तक फलदायी रहता है और समृद्धि की ओर ले जाता है। मकर संक्रांति पर किया गया प्रयास जीवन में स्थायित्व और सफलता का आधार बनता है। 5वां है रुपए और धातु का दान। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन रुपए और धातु का दान करने से आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। दान करने से न केवल व्यक्ति के कर्म दोष समाप्त होते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन का भी संचार होता है। तांबा, चांदी और सोना जैसी धातुओं का दान इस दिन विशेष रूप से फलदायी होता है। तांबे का दान सूर्य देव को प्रसन्न करता है, चांदी का दान चंद्रमा की कृपा दिलाता है और सोने का दान धन और समृद्धि का प्रतीक है। इन धातुओं को गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। रुपयों का दान भी आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होता है। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करें, खासकर उन लोगों को जिन्हें इसकी आवश्यकता हो। दान के साथ मन में शुद्ध और कृतज्ञता का भाव रखना आवश्यक है। यह दान आपके जीवन में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करता है और आपके धन वैभव में वृद्धि का कारण बनता है। 6वां है गायों को चारा खिलाना। मकर संक्रांति के दिन गायों को चारा खिलाना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक कार्य माना जाता है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का स्थान दिया गया है और इसे समृद्धि, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन गायों को हरा चारा, गुड़, तिल और अनाज खिलाना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक समृद्धि का संचार होता है। गाय को चारा खिलाने से भगवान कृष्ण और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि गाय को अन्न देने से पितृ दोष समाप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। यह कार्य शनि ग्रह की अशुभ प्रभावों को दूर करने और स्वास्थ्य एवं धन में वृद्धि के लिए भी लाभकारी होता है। यदि आप इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गायों के लिए भोजन और उनकी देखभाल में सहयोग करते हैं, तो यह आपके कर्मों में वृद्धि करता है। गाय को खिलाने का यह पुण्य कार्य आपके परिवार में समृद्धि और शांति लाता है। मकर संक्रांति पर गायों की सेवा न केवल धर्म का पालन है, बल्कि यह समाज में दया और कृतज्ञता का संदेश भी प्रसारित करता है। 7वां है मांगलिक कार्यों का आयोजन। मकर संक्रांति को शुभ और मंगलकारी पर्व माना जाता है, इसलिए इस दिन मांगलिक कार्यों का आयोजन अत्यंत फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे संपूर्ण वातावरण शुभता और उन्नति से भर जाता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन या किसी नए कार्य का शुभारंभ करना बेहद लाभकारी होता है। इन कार्यों के लिए विशेष पूजन और हवन का आयोजन करें, जिससे भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। शुभ मुहूर्त में किए गए मांगलिक कार्य जीवन में सुख, शांति और स्थायित्व लाते हैं। यदि आप किसी नए घर या व्यवसाय की शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो मकर संक्रांति का दिन सर्वोत्तम है। इस दिन शुरू किए गए कार्य लंबे समय तक फलदायी रहते हैं। आयोजन के दौरान दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। खासतौर पर तिल, गुड़, कपड़े और अन्न का दान करें। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और धन संपत्ति की वृद्धि का कारण बनता है। मकर संक्रांति पर किए गए मांगलिक कार्य आपके परिवार में खुशियां और सौभाग्य लेकर आते हैं। 8वां है व्रत और उपवासी रहना। मकर संक्रांति के दिन व्रत रखना और उपवासी रहना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान सूर्य की आराधना और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। व्रत रखने से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। दिन भर फलाहार करें और सात्विक आहार ग्रहण करें। व्रत के दौरान सूर्य मंत्र जैसे सूर्याय नमः या ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः का जाप करें। उपवासी रहकर ध्यान और भक्ति में लीन होना आत्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। मकर संक्रांति के व्रत का उद्देश्य जीवन से नकारात्मकता को दूर करना और अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होना है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान सूर्य, विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है।
9वां है रंगोली बनाना और घर की सफाई। मकर संक्रांति के दिन रंगोली बनाना और घर की सफाई करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह दिन नए आरंभ, शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है और इन कार्यों से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। रंगोली, जिसे हम शुभ अवसरों पर सजाते हैं, घर में लक्ष्मी का वास और समृद्धि को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। रंगोली बनाने से घर में सौभाग्य और शांति का वातावरण बनता है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार और आंगन में रंगोली बनाना विशेष रूप से फलदायी होता है, क्योंकि यह शुभता और सुख समृद्धि का संकेत है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने से घर में एक सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल बनता है, जो पूरे परिवार को मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है। घर की सफाई भी मकर संक्रांति पर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यह न केवल शारीरिक सफाई है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक भी है। घर की सफाई से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वायु का संचार होता है, जिससे लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। 10वां है सामाजिक सेवा। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। मकर संक्रांति के दिन सामाजिक सेवा को अत्यंत महत्व दिया जाता है। यह दिन अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करने और दूसरों की मदद करने का अवसर होता है। समाज में योगदान देने से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि यह व्यक्ति के स्वयं के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। सामाजिक सेवा से आत्मिक संतोष और मानसिक शांति मिलती है, जो जीवन को और भी बेहतर बनाता है। इस दिन विशेष रूप से गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं देना शुभ माना जाता है। तिल, गुड़, अनाज और अन्य सामग्री का दान करके आप समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। साथ ही किसी गरीब बच्चे को शिक्षा सामग्री देना या अस्पतालों में रक्तदान करना भी सामाजिक सेवा के अंतर्गत आता है। सामाजिक सेवा न केवल व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति कराती है, बल्कि यह समाज में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। मकर संक्रांति पर की गई यह सेवा आपके जीवन को और भी समृद्ध और शुभ बनाती है। इस दिन दान और सेवा से न केवल समाज में बदलाव आता है, बल्कि आपका खुद का जीवन भी प्रगति की दिशा में अग्रसर होता है। 11वां है अपने परिवार के साथ समय बिताना। मकर संक्रांति का पर्व परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी एक उपयुक्त अवसर है। यह दिन संबंधों को मजबूत करने, एकता और प्रेम बढ़ाने का समय है। जब आप अपने परिवार के साथ इस दिन को मनाते हैं, तो यह न केवल खुशियां लाता है, बल्कि एक दूसरे के बीच रिश्तों में विश्वास और सामंजस्य को भी बढ़ाता है। इस दिन अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना, तिल और गुड़ का सेवन और पारंपरिक पकवानों का आनंद लेना परिवार के बीच खुशी और मेलजोल का वातावरण बनाता है। साथ ही परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्य एक साथ समय बिताकर आपसी समझ और समर्थन को बढ़ा सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। परिवार के साथ मिलकर किए गए सकारात्मक कार्य, जैसे घर की सफाई, रंगोली बनाना या साथ में भोजन करना, घर में सुख समृद्धि और शांति का माहौल बनाता है। यह दिन रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने का है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार मकर संक्रांति का दिन परिवार के साथ बिताया गया समय आपके जीवन में खुशियों और सामूहिक संतोष को बढ़ाता है। निष्कर्ष: मकर संक्रांति एक शुभ अवसर है, जो नए कार्यों, प्रयासों की शुरुआत करने के लिए उपयुक्त है। यदि आप इस दिन इन उपायों को ध्यान से अपनाएंगे, तो आपके जीवन में धन और समृद्धि के रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही यह दिन आपको मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करेगा। इस दिन किए गए कार्यों के शुभ फल के कारण यह पर्व आपके जीवन को खुशहाल बना सकता है।